स्टूडेंट्स, अब हम किडनी में पढ़ने जा रहे हैं जी रास सिस्टम। किडनी में रास सिस्टम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि रास एब्रीवेशन है किस चीज़ की? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की। रेनिन की बेसिकली प्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है, किससे हो रही है? किडनीज के थ्रू हो रही है। इस वजह से हम रास को पढ़ रहे हैं जी किडनीज में, एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब जी रेनिन एंजियोटेंसिन को हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमने कहा जी किडनी का काम है हार्मोन्स की प्रोडक्शन करना, किडनीज का काम है एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन करना, किडनीज का काम है रेनिन की प्रोडक्शन करना। अब जी रेनिन किडनी से रिलीज बेसिकली कहाँ हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, रास सिस्टम कब एक्टिवेट होगा? जी जब आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ तो रास सिस्टम ने आपकी बॉडी को हेल्प की कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाए, एलिवेट करे। अब इसके एलिवेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास रेनिन होना चाहिए। रेनिन कहाँ से आएगा? किडनीज से आएगा। किडनी से कहाँ से आएगा? जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ग्रेन्यूलर सेल्स से आएगा। अच्छा जी, ये सेल्स क्या करेंगे? रेनिन की प्रोडक्शन करेंगे। कब रेनिन की प्रोडक्शन करेंगे? व्हेन देयर विल बी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जी उसकी वजह से क्या है जी, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम है, ग्लोमेरुलर फ्लो आपके पास कम आ रहा है। अच्छा, अब किडनी की हमने जी अभी तक बात की, आपके जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज कर रहे हैं रेनिन। अब ये किडनी में जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल कहाँ पर लोकेटेड है? ये बेसिकली लोकेटेड है आपके वॉल पे। किसकी वॉल पे? वॉल ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल्स। और कुछ सेल्स लोकेटेड हैं इसके वॉल ऑफ द इफरेंट आर्टरियोल्स। जी आपने पहले से फिजियोलॉजी में स्टडी किया है कि आपकी जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं उनका काम है आपके फ्लूइड को, आपके ब्लड को किडनीज की तरफ लेकर जाना। आपके एफरेंट आर्टरियोल्स आपका फ्लूइड, आपका ब्लड किडनी की तरफ लेके गई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो। अच्छा, बकाया इफरेंट आर्टरियोल्स का ई एग्जिट। इफरेंट आर्टरियोल्स का काम है जी फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती बकाया फ्लूइड की, इसको पकड़ो और पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज में ले जाओ, फिर इनडायरेक्टली भी किसी और वे से अब वो यूरिन में आ जाएंगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ने तो जी डायरेक्ट यूरिन में आना था। ये एक अलग से डिस्कशन है पूरी फिजियोलॉजी की, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी रास सिस्टम। रास रास को डिस्कस कर रहे हैं। रास में क्या है जी, रास एक्टिवेट कब होगा? जब ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फ्लो कम हो जाएगा। तो इस केस में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, आपकी किडनीज ने रेनिन रिलीज करवानी है फ्रॉम दी जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स से, जो कि आपके एफरेंट और इफरेंट वॉल्स पे लोकेटेड हैं। एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स की वॉल्स पे लोकेटेड हैं, और मोर अबंडेंटली आपके एफरेंट वॉल्स पे, एफरेंट आर्टरियोल्स की वॉल्स पे लोकेटेड हैं। अब जी आपकी किडनी ने रेनिन रिलीज इस पर्टिकुलर सेल के थ्रू करनी है। अब क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हुआ, आपके लिवर ने एक काम किया। आपके लिवर ने क्या किया जी? एक प्रोटीन रिलीज की जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। अब इस एंजियोटेंसिनोजेन की जैसी प्रोडक्शन हुई, दूसरी तरफ किडनी ने रेनिन रिलीज कर दी। अब इस रेनिन ने क्या किया? आपके इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, आपने इस एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करना है। एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करना है। एंजियोटेंसिन है तो उसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट कर रहा है उसका नाम हमने रख दिया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। डायग्राम में देखिए लग रहा है कि लंग्स इसको रिलीज कर रहे हैं। आर्टिकल्स की तरफ गए, आर्टिकल्स में मिला जी लंग्स भी रिलीज कर रहे हैं। ओके, साथ ही साथ आपकी रीनल एंडोथीलियम इसको रिलीज कर रही है। अच्छा, अब लिखा क्या गया है जिसकी कन्वर्जन कहाँ पे हो रही है? मेनली आपके लंग्स हैं जो कि एस की प्रोडक्शन कर रहे हैं। लंग्स कहाँ से? लंग्स के वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स। देन किडनी में कहाँ से? रीनल एंडोथीलियम सेल्स आपके, एंडोथीलियम, रीनल एंडोथीलियम आपके रिलीज कर रही है एस को। अब एस ने जी एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर दिया 2 में। अब ये 2 आगे क्या काम करेगी? वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाएगी। वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कराएगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके, एक काम हो गया कि आपके ये जो 2 है, एंजियोटेंसिन 2 है, इसने 2 काम करने। एक काम हमने डिस्कस कर लिया, इसने वेजोकंस्ट्रिक्शन कराई। दूसरा काम है जी इसने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, बॉडी के अंदर सोडियम की रिटेंशन करानी है। एंजियोटेंसिन 2 है, इसके काम भी 2 हैं। एक काम है वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाना, दूसरा काम इसने क्या किया जी, आपके एंजियोटेंसिन 2 ने आपके एड्रीनल मेडुला के ऊपर एक्ट किया, उसको स्टिमुलेट किया,
क्या स्टिमुलेट किया जी, कि वो हार्मोन रिलीज करे जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, अब एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है जी, आपके किडनीज को गाइड करना है, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है कि सोडियम की डिटेंशन करें, वापस इसे सोडियम को ब्लड की तरफ भेजें। जैसे ही सोडियम जी जनाबे वाला वापस ब्लड की तरफ गया, इसने भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। अब हमने यहाँ पर जी अब तक डिस्कस कर लिया, ये एंजियोटेंसिन 2 था, इसका काम था वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाना और सोडियम की रिटेंशन करवाना। अब वेजोकंस्ट्रिक्शन कैसे करवाएगा, वेसल्स के ऊपर आपको रिसेप्टर्स मिलेंगे, एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन टाइप 2 रिसेप्टर। मेनली ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, हमने कहा इसके दो काम हैं, इसने फर्स्ट वन वेजोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा सोडियम रिटेंशन। दो काम है, एक्ट भी दो रिसेप्टर्स पे कर सकता है, एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर पे, एंजियोटेंसिन टाइप 2 रिसेप्टर पे। लेकिन ज्यादा एविडेंस जो हमें रिसर्च आर्टिकल्स में मिलते हैं वो ये है कि ये टाइप 1 रिसेप्टर पे काम करता है, उसके साथ बाइंड करता है, पूरी प्रोसेसिंग होती है जो हम फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे जी, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, वहां पे जी इसने काम किया और वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा दी। ओके, अब देखें फ्लो चार्ट देखा आपने, गूगल की, आपको डायग्राम्स मिली, एंजियोटेंसिन टाइप 2 रिसेप्टर के नीचे लिखा हुआ है एनिग्मा। वर्ड एनिग्मा मींस जी ऐसा जिसका कोई रोल क्लियर नहीं है, मिस्टीरियस सा है कि शायद ये भी कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, बट हमारे पास फैक्ट है, रिसर्च आर्टिकल्स हैं कि एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर ने वेजोकंस्ट्रिक्शन करवानी ही करवानी है। जैसे ही वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई, ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया जी, आपके एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, दूसरी तरफ के आपके एड्रीनल मेडुला को एक्टिवेट किया, एड्रीनल मेडुला के बेसिकली कॉर्टेक्स को एक्टिवेट किया कि वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करे। एल्डोस्टेरोन ने अब क्या किया जी, आपकी किडनीज को इंस्ट्रक्ट किया कि सॉल्ट की डिटेंशन करो, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करो। जैसे सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हुआ, वापस से ब्लड में गया, पीछे पीछे जी वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन होगी। कहां से हुई, डिस्टल्ड पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, आपकी किडनी में आपके नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट ने इसकी क्या कर दी, रीअब्जॉर्प्शन करवा दी। अब इससे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो डेफिनेटली जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ गया आपका। सो दिस flow chart, this whole mechanism is actually representing the RAS system, that is angiotensin रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो अब इस सिस्टम ने क्या किया जी, ब्लड प्रेशर लो था, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया।